साथियों, पुत्र की कामना से उद्विग्न क्यों? लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पृष्ठ 26 से पढ़कर सुनाते हैं। पुत्र और कन्या की तुलना। यह सृष्टि नर और नारी दोनों के संयोग से चल रही है। दोनों की समान आवश्यकता, उपयोगिता एवं महत्ता है। इसलिए श्रेय और सम्मान भी दोनों को समान ही मिलना चाहिए। हमारा निज का अस्तित्व माता के बिना संभव न हुआ होता। पत्नी के बिना हमारा जीवन क्रम ही अस्त व्यस्त रहता। उनकी उनकी उपयोगिता हमारी दृष्टि में स्पष्ट है। बाहरी क्षेत्र में कोई मित्र कितने ही उपयोगी क्यों ना हो, व्यक्तिगत जीवन में अत्यंत निकटवर्ती, आत्मीय जैसे समझे जाने वाले संबंधियों में माता और पत्नी ही प्रमुख होती हैं। नारी के बिना नर का तो अस्तित्व ही न संभव है और न विकास ही हो सकता है। ऐसी दशा में पुत्री के जन्म पर शोक मनाया जाना, उसे दुर्भाग्य समझा जाना एक मति भ्रम ही माना जा सकता है। पुरुष का 3/4 सौभाग्य दुर्भाग्य नारी से, उसकी माता से या पत्नी से नापा जा सकता है। मनुष्य जाति का भविष्य नारी की उत्कृष्टता एवं निकृष्टता से संबंधित है। नारी की स्थिति जितनी ही विकसित होगी उतना ही मानव समाज सुविकसित हो सकेगा। प्रजनन का कठिन उत्तरदायित्व नारी के स्वास्थ्य पर भारी आघात पहुंचाता है। इसलिए उनकी मृत्यु संख्या भी पुरुषों की अपेक्षा अधिक रहती है। जिस तरह का प्रतिबंधित जीवन उन्हें बिताना पड़ता है, उसमें अकाल मृत्यु एवं अल्पायु का प्रसार भी अधिकतर उन्हीं पर होता है। ऐसी दशा में नर नारी की संख्या सृष्टि संतुलन ठीक रखने की दृष्टि से भी लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का जन्म अधिक संख्या में होता ही वांछनीय है। यदि लड़के अधिक होने लगे और लड़कियां घट जाएं तो एक ऐसी विश्वव्यापी विपत्ति सामने आ खड़ी होगी जिसका कोई हल ही न निकल सके। मित्रों, नंबर 1, पुत्र का दिया हुआ पिंडदान पितरों को मिलता है, पुत्री का नहीं। नंबर 2, पुत्र से नाम चलता है, पुत्री से नहीं। ये मान्यताएं नितांत मूर्खतापूर्ण है। तथ्य यह है कि आपका दिया हुआ अन्नदान पिंडदान अपने को मिलता है, दूसरे का दिया हुआ दूसरे को नहीं मिल सकता। यदि पिता दुष्ट दुरात्मा रहा है तो उसे दुर्गत प्राप्त होगी। बेटे का किया हुआ पुण्य उसके किसी काम न आवेगा। इसी प्रकार यदि मनुष्य सज्जन रहा है, जो उसको पुत्र न होने पर भी, पिंड न देने पर भी सद्गत ही प्राप्त होती है। अनेक व्यक्ति ब्रह्मचारी, अविवाहित या संतानहीन मरते हैं। क्या वे इसलिए नरक में पड़ेंगे कि उनका बेटा पिंड श्राद्ध या तर्पण करने के लिए नहीं है? इन शुभ कर्मों का भी महत्व है, पर उनके करने पर मुख्य लाभ श्राद्ध करने वाले श्रद्धालु पुत्र को ही मिलता है। श्रद्धा की सुगंध से उन पितरों की आत्मा संतोष एवं तृप्ति लाभ प्राप्त करती है। दिया तो जिसने है, फल तो उसी को मिलेगा।
कोई किसी के पाप पुण्य में भागीदार नहीं बन सकता। आत्मा अपनी ही सज्जनता तथा दुर्जनता से सद्गति एवं दुर्गत की भागी बनती है। इस शाश्वत सत्य को समझने वाला इस सभ्यता को कैसे स्वीकार करेगा कि बेटे के पिंडदान बिना पितरों को सद्गति न होगी। वंश चलने वाली बात उससे भी परले सिरे की भांति है। अपनी 10 पीढ़ियों के पूर्वजों के नाम तक हमें याद नहीं होते, उनके स्वरूप और कर्मों का तो स्मरण ही किसे होगा। अब जब अपने वंशजों को तथा अपने ही पुरखों को जानकारी इतनी जल्दी विस्मरण हो जाती है तो दूसरों की दृष्टि में किसी वंश का चलना न चलना महत्व ही क्या रखता है। महत्व ही क्या रखता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी प्राय 25 से भी कम वर्षों में उत्पन्न हो जाती है। कई बार तो 18 वर्ष तक के लड़के पिता बनते देखे गए हैं। औसत 25 माने तो 10 पीढ़ी 250 वर्षों की होती है। नाम और यश तो 5 पीढ़ी का भी याद नहीं रहता। इस हिसाब से 18 × 5 = 90 वर्षों में ही लोग बाप दादों को भूल जाते हैं। पर यदि 25 वर्षों में पीढ़ी के होने पर 10 पीढ़ी में भूलने की बात भी मान ली जाए तो 25 × 10 = 250 वर्षों में 250 वर्षों में वंश चलने की बात समाप्त हो जाती है। इतने थोड़े दिन तो कोई कुआं, बावड़ी, बरगद या खजूर का पेड़ भी नाम चला सकता है। हम स्वयं अपने बाप दादों का क्या नाम चलाते हैं? हम स्वयं क्या अपने बाप दादों का नाम चलाते हैं? केवल सरकारी कागज में बल्दियत लिखी जाती है। विवाह के समय शंखोच्चार में 3 पीढ़ियों के नामों की चर्चा कर दी जाती है। पितरपक्ष में कोई श्राद्ध तर्पण करता हो तो भी 2-3 पीढ़ी के पूर्वजों का स्मरण कर लिया जाता है। इन बातों को इतना महत्व नहीं दिया जा सकता कि इन्हें वंश चलाना कहा जा सके। साथियों, जहाँ तक पुत्रों द्वारा कुल चलने और परलोक सुधरने की आशा का प्रश्न है, वह भी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। परलोक केवल अपने सत्कर्मों से ही सुधरता और बनता है। कोई किसी के परलोक को बना बिगाड़ नहीं सकता। लोक में पिता के नाम पर पुत्र द्वारा जो कुछ दान, पुण्य, पिंड, परायण, तर्पण तथा श्राद्ध किया जाता है, वह सब पिता के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का एक ढंग है। पुत्र का अपना सत्कर्म है जिसका फल वह स्वयं पाएगा। इससे पिता के परलोक का कोई संबंध नहीं। जिस प्रकार अन्य देवताओं को पूजा अर्चा की जाती है, उसी प्रकार पिंड, तर्पण आदि पितरों की पूजा विधि है। क्योंकि हमारे गुरुजन पूजनीय ही होते हैं और शरीरोपरांत उन्हें देवता की योनि में माना जाता है। जहाँ तक वंश चलने का प्रश्न है, यह तो आए दिन देखा जाता है कि आपके लड़के कितना तो नाम कम चलाते हैं और कितना वंश ऊंचा करते हैं। वंश परंपरा का महत्व तो तब है जबकि लड़के सत्कर्म करते हुए आए और जाएं। अयोग्य एवं अयोग्य एवं आचरणहीन पुत्रों की लड़ी से तो कुल के डूबने की ही आशंका रहती है। फिर पुत्रों के नाम 1-2 पीढ़ी ही तो चलता है। 1-2 पीढ़ी बाद लोग पूर्वजों के नाम तक भूल जाते हैं। तो इस प्रकार 10-20 या 100-50 साल पुत्रों द्वारा बल्दियत या दर बल्दियत विदित कराने के लिए इतना पागल होने में कोई बुद्धिमानी नहीं प्रतीत होती। और कहीं पुत्र निकम्मे और नालायक हुए
जैसा कि आज की परिस्थितियों में असंभव नहीं है, तब तो नाम चलवाने की बजाय नाम छिपाते ही बनता है। साथियों, कुल को उज्ज्वल करने की इच्छा है, नाम चलाने की भावना है, तो पुत्रों की क्यों प्रतीक्षा की जाए और क्यों उस पर निर्भर रहा जाए। क्यों ना स्वयं अपने आप ऐसे सत्कर्म, ऐसे सेवा कार्य, ऐसा लोकमंगल कर जाया जाए जिससे सदियों तक लोग नाम लेते रहें सदियों तक। क्यों ना ऐसे स्मारक, निदर्शन और उदाहरण छोड़े जाएं कि लोग सदा सर्वदा याद करते रहें। लड़के होने पर जो पैसा उनके पालन पोषण, शिक्षा, दीक्षा, शादी विवाह में खर्च करना होता, उसे कोई भी बुद्धिमान संतानहीन सावधानी से बचाकर पाठशाला, धर्मशाला, पुस्तकालय, कुआं, बाग बगीचा, संस्था कोष, मंदिर आदि किसी की भी स्थापना करा सकते हैं, जिससे न जाने कब तक उनका अपना नाम जीवित रहे और न जाने कितना पुण्य लाभ हो, जिसमें लोक और परलोक दोनों ही बन सकते हैं। उन पुत्रों पर साथियों, उन पुत्रों पर अनिवार्य रूप से खर्च होने वाले पैसे से अनेक निर्धन विद्यार्थियों को पढ़ाया जा सकता है, अनाथों का पोषण किया जा सकता है, विधवाओं को उद्योग दिया जा सकता है, गरीबों बीमारों और अपंगों की मदद की जा सकती है। इस प्रकार न जाने कितनों को पुत्रों की तरह पालकर सुखानुभूत की जा सकती है। नाम लेने वाले कृतज्ञों की श्रृंखला बनाई जा सकती है। सही बात यह है कि मनुष्य के शुभ अशुभ कर्म ही किसी के वंश और यश को कायम रखते हैं। बुद्ध, शंकराचार्य, हरिश्चंद्र, प्रहलाद, शिवी, दधीचि, शिवाजी, प्रताप, गांधी आदि का यश उनकी संतानों के कारण नहीं, उनके स्वयं के सत्कर्मों के कारण ही चल रहा है। साथियों, ऐसी दशा में बेटे के द्वारा वंश चलाने की बात में कितना सार है, उसे कोई भी विचारशील भली प्रकार समझ सकता है। कुतिया, सुकरी और बकरी हर साल कई बार प्रसव करती और कई कई बच्चे देती है। उनमें कितने ही पुत्री होते हैं। उन पुत्रों ने अपने माता पिता का कितना वंश चलाया होता है, कितना वंश चलाया होता है। साथियों, स्वाध्याय सत्संग करते हुए चिंतन मनन के लिए वीडियो के इस क्रम को रोकते हुए अगले वीडियो में इसी पुस्तक के पुत्र और कन्या की तुलना पृष्ठ 30 से कंटिन्यू पढ़ के सुनाएंगे। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।